ये होता है कि हम उस टीम को एक साथ बांध के रखें ना, एकजुट रहे टीम। वो जो भी लोग हमारे बिजनेस में आज बिजनेस में टिक के रहें, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। तो फ्रेंड्स 9 कोर स्टेप्स ठीक उसी तरह काम करता है जैसे किसी ताले को खोलने के लिए चाबी काम करती है। तो एक ताले को किसी दूसरे ताले की चाबी नहीं ना लगती, क्योंकि उसके जो टीथ बने होते हैं चाबी पे, उसी की सारी सेटिंग होती है। सही बात तो जिस ताले की चाबी है उसी चाबी से वो ताला खुलेगा। तो अगर हम लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इन 9 कोर स्टेप्स का पालन करें और दिल से करें। तो ये 9 कोर स्टेप्स क्या हैं, जिससे हमारी टीम्स यूनाइटेड रहेंगी, जो भी लोग इस बिजनेस में आएंगे वो एकजुट रहेंगे, लंबे समय तक इस बिजनेस में रहेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। तो इसमें इस 9 कोर स्टेप्स को हमने 3 स्टेप्स में। आवाज आपकी आ नहीं रही, म्यूट हो गए वो। आवाज बिल्कुल नहीं आई सर। हाँ ठीक है, आ रही। अब ठीक है सर? हाँ बिल्कुल। ओके। तो सर मैं ये बता रहा था कि इस बिजनेस में कोई भी जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, बिजनेसमैन आता है, तो उसका एक ही ड्रीम होता है कि मेरा भी एक टीम बने, मेरा भी एक नेटवर्क बने, मेरे बिजनेस में भी लोग आए। तो उसके लिए हमारे पास है 4 बेसिक स्टेप्स। और जो लोग बिजनेस में आ जाते हैं उनको किस तरह से हमेशा के लिए टिका के रखा जाए, उसके लिए हमारे 9 कोर स्टेप्स। तो 9 कोर स्टेप्स जो है ये ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी काम करती है। जिस तरह से एक ताले को खोलने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक चाबी होती है ना, सेम वे इस बिजनेस में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम 9 कोर स्टेप्स को फॉलो करें। इनको फॉलो करने से जो भी लोग बिजनेस में आएंगे हमेशा के लिए टिके रहेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे और टीम बनी रहेगी। तो ये 9 कोर स्टेप्स को सिंपलीफाई करने के लिए 3 स्टेजेस में बांटा गया। तो पहली स्टेज में हमारा जो स्टेप आता है दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक रीडिंग। तो बुक को डेली बेसिस पे अपने समय के अनुसार अपने शेड्यूल के अनुसार हमें रोज पढ़नी चाहिए। तो बुक पढ़ने से क्या होगा कि जो भी कमियां हमारे अंदर हैं, अगर उन कमियों को कोई हमारा साथी हमें बताए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है ईगो हर्ट हो, पर बुक एक ऐसी थर्ड पार्टी है, एक ऐसी अप्रोच है कि जो हमें हमारी कमियों को हमारे सामने आईने की तरह लेके आएंगी, लेकिन हम उसको वापस कोई जवाब नहीं दे सकते और हम उससे हर्ट भी नहीं होंगे। तो ये हमारा बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने का काम करती है। तो जैसे मैं जो बुक आजकल पढ़ रहा हूँ दैट इज बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके अलावा मैंने जो आज तक बुक्स पढ़ी हैं वो है सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, वेरी गुड, बिजनेस स्कूल, लक्ष्य। और जब मैं नया बिजनेस में आया, एक बुक बहुत प्रमोट की गई थी कि अगर आप जिस कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए आए हो तो आपको उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके जो रूल्स हैं, उनके जो एथिक्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, एटलीस्ट उसका तो जरूर पता होना चाहिए। तो ये बुक थी जो मेरे दोस्त ने मुझे प्रमोट की थी, तब वादे जो निभाने हैं, राइट। ये बुक पढ़ी मैंने, द सीक्रेट पढ़ी बुक, आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये जबरदस्त बुक है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन की अगर बात करें, क्योंकि हम न्यूट्रास्यूटिकल के बिजनेस में हैं, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन पे बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी वो ये थी। इसको पढ़ के मुझे ये लगा था कि सेलुलर न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से हमारे विटामिन मिनरल्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेलुलर लेवल पे जाके किस तरह से हमें हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में। तो ये बुक पढ़ी मैंने, और इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी। दूसरा जो स्टेप है इसमें दैट इज ऑडियो एंड वीडियो की संगत करना, ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना स्ट्रीमिंग के थ्रू। तो इसके लिए सर ने मुझे प्रमोट किया था कि आप स्मार्ट टेक पैक करवाइए। तो ये मैंने करवाया हुआ है, लास्ट मार्च से ये मेरा चल रहा है, ठीक है।
तो एवरी मंथ इसमें 2 ऑडियो सीडीज आती हैं, और पहले मैं कैजुअली सुनता था, अब एक प्रोग्राम के तहत इसको मैं रेगुलरली सुन रहा हूँ। स्पेशली मैं इसके नोट्स बनाता हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं किस तरह से इसके नोट्स बनाता हूँ। मैं जो भी सीडी सुनता हूँ उसको स्पेशली टाइम देके, जैसे हमारी ग्रेट टाइम ने बताया, स्पेशली टाइम निकाल के उनके मैं नोट्स बनाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो भी सीडी सुनूंगा उसके नोट्स बनाऊंगा, फिर उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो इससे होता है कि जिस तरह के लोग, जैसे लोगों की तरह हम बनना चाहते हैं, अगर हम उन लोगों की एसोसिएशन नहीं करेंगे, अगर हम उन लोगों को नहीं सुनेंगे, अगर हम उन लोगों की टीचिंग्स नहीं लेंगे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में आगे बढ़ने में, इस बिजनेस में, जब तक हमें उनका पता नहीं चलेगा तो वो समस्या हमारे सामने भी आने वाली है। तो हम उनको कैसे पार करेंगे? तो इसलिए जरूरी है कि हम सक्सेसफुल लोगों की संगत करें थ्रू ऑडियो एंड वीडियोस। तो उसके लिए मैं ये डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो इसमें पार्ट है सिस्टम का, वो है दैट इज ऑनलाइन मीटिंग्स। पहले फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, आजकल बंद है किसी वजह से, तो आज ऑनलाइन मीटिंग्स हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग सुनने से हम जिन अपलाइंस को मिलने के लिए तरसते थे, कई महीने इंतजार करते थे, आज हम उनको डेली बेसिस पे उनकी एसोसिएशन कर रहे हैं, उनसे टीचिंग ले रहे हैं, रूबरू उनके साथ हो रहे हैं। तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 स्टेप्स हैं, बुक्स पढ़ना, ऑडियो वीडियो की संगत करना, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना, इससे क्या होगा? जब हमें हर तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तो बोलते हैं ना कि ए मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन के थ्रू क्या होगा? हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ने से हमारे अंदर विश्वास का स्तर बढ़ेगा, फेथ बढ़ने से हम एक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हम एक्शन करेंगे जब नॉलेज के साथ, फेथ के साथ, तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। दूसरा इसमें जो पार्ट है दैट इज द STP, शो द प्लान। तो हम जब इस बिजनेस में आएंगे, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे बिजनेस में आए, तो हमें डेली बेसिस पे लोगों के साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, उनको प्लान शो करना है। दूसरा है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं तो बहुत जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट्स एमबे के पास हैं और हमें उनमें से अगर किसी प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो वो प्रोडक्ट एमबे से ही आना चाहिए, हमें अपनी दुकान से ही लेना, अपने बिजनेस से ही लेना। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मान लो 140 प्रोडक्ट्स हैं इंडिया की मार्केट के अंदर, तो जरूरी नहीं है हमें सबकी जरूरत हो, पर जो हम रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मार्केट एक्स लेके आते हैं, तो उनको छोड़ के हमें एमबे की ही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तीसरा है इसमें शेयर द प्रोडक्ट्स। जब हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हमें उनके कुछ बेनिफिट्स समझ आएंगे, तो बेनिफिट्स को हमने लोगों के साथ शेयर करना है। जो शेयर करेंगे तो लोग भी उनको यूज करना चाहेंगे, तो उससे रिटेलिंग होगी और बिजनेस निकलेगा। तो जब हम प्लान शो करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, अपने घर में लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करवाएंगे, तो उससे क्या होगा? इस बिजनेस की एक टर्नओवर बनेगी, बिजनेस का वॉल्यूम निकलेगा, बिजनेस की सेल निकलेगी, और आप सब लोग जानते हैं कि जितनी सेल होगी उसके हिसाब से इंसेंटिव्स आएंगे। तो इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, जिससे ड्रीम्स पूरे होंगे। नेक्स्ट जो सेटअप इसका है पॉइंट्स का, दैट इज टीचेबिलिटी। टीचेबल, जब हम इस बिजनेस में आएंगे, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो बहुत जरूरी है कि हमेशा हम रिसीविंग मोड में रहें, हम हमेशा टीचेबल रहें। जहां से भी हमें कुछ भी नॉलेज मिले जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। इसमें कुछ चीजें बताई जाती हैं कि जिनको करना है या नहीं करना है, तो हमें उनके प्रति अकाउंटेबल रहना है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम शुरू में इस बिजनेस में आए, तो हमें 2-3 चीजें बड़े स्ट्रिक्टली बताई गई थी कि अगर आपने किसी को कुछ बोला तो वो आपने करके दिखाना है। अगर किसी को समय दे दिया कि हम इतने बजे पहुंचेंगे, तो हमें उससे 5 मिनट पहले पहुंचना है, और इस बिजनेस में वही करना है, वही बोलना है जो हम कर सकते हैं, और वही करना है जो हमने बोल दिया। तो जो बोला है वो करना है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं बोलना है। इस तरीके से हमें अकाउंटेबल रहना है। दूसरा, इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों के पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके प्रति हमें समय के प्रति, पैसे के प्रति और अपने एथिक्स के प्रति हमें अकाउंटेबल रहना जरूरी है। लास्ट में है जो 9th स्टेप है इसका, दैट इज काउंसलिंग विद अपलाइन, कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन। तो ये बताते हैं कि हमें हमेशा एवरीडे बेसिस पे अगर पॉसिबल है तो हमें अपनी इमीडिएट अपलाइन के साथ, जहां ग्रोइंग अपलाइन एटलीस्ट जो प्लेटिनम लेवल पे हैं, उनके साथ डेली बेसिस पे काउंसलिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए,
हम जब भी उनके साथ बात करेंगे तो उनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो अब मैं इनको कंक्लूड करूंगा कि जब हम ये लास्ट वाले 3 स्टेप करेंगे, टीचेबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे और काउंसलिंग में रहेंगे, तो इससे क्या होगा, ये तीनों स्टेप हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। तो इससे हमारी अपनी मार्केट के अंदर एक पहचान बनेगी कि ये किस एलओएस को बिलोंग करते हैं और इनके कैसे एथिक्स हैं। ये बहुत मैटर करता है जब हम फील्ड में निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप्स की अलग-अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से मानिए जैसे कोई एक राउंड टेबल है, उसके 3 लेग्स हैं। तो पहली लेग होगी बुक, सीडी और मीटिंग। दूसरी लेग कौन सी होगी? एसटीपी, 100% प्रोडक्ट यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। तीसरी लेग कौन सी होगी? टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड काउंसलिंग विद अपलाइन। तीनों में से अगर कोई भी एक भी लेग ब्रेक हो जाएगी, छूट जाएगी, तो टेबल कभी स्टेबल नहीं रह सकता। तो अगर हमें इस बिजनेस में स्टेबल रहना चाहिए तो ये ऑल द 9 स्टेप्स जो है दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम किसी को भी इनमें से मिस नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, कमाल कर दिया बिशन दास जी ने। आई एम वेरी हैप्पी दैट बहुत बढ़िया सर, हमारी बहुत टीम बढ़िया। बहुत सारे